शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप देख रहे हैं 11th क्लास का इलिप्स का वीडियो जो मैथमेटिक्स में आता है, और इलिप्स में आज दूसरा वीडियो है। उम्मीद है कि आप पहले वीडियो को कंप्लीट कर लिए होंगे और इलिप्स के जो फार्मूला है आप उसको पढ़ लिए होंगे। एक बार मैं फार्मूला की ओर चलता हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। ये इलिप्स में हम लोगों पढ़े थे कि द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इलिप्स दो प्रकार का होता है। इलिप्स दो प्रकार का होता है, पहला हॉरिजेंटल इलिप्स और दूसरा वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजेंटल इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये तीन चीज जिसको हम लोगों ने पढ़ा, सबका वर्टिसेज 0 0 होता है। सबका वर्टिसेज क्या होता है? 0। पाराबोला में भी हम लोग पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में, और इसमें भी आप देखेंगे कि वर्टिसेज सेंटर 0 0 होता है। और वर्टिसेज जो है सो एक लेफ्ट साइड के लिए -a0, राइट साइड के लिए a0। जस्ट इसका ऑपोजिट वर्टिकल इलिप्स में हो जाता है हॉरिजेंटल का। तो हॉरिजेंटल इलिप्स का जो फिगर है वो इस तरह का है। हॉरिजेंटल के लिए मैं यहां फिगर बना रहा हूं, ये इस तरह का फिगर, ये हॉरिजेंटल में इस तरह का फिगर, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये इसका ओरिजिन है जो 0 0 जिसको हम लोग बता रहे हैं। ये अगर यहाँ पे a और ये a है तो ऑब्वियसली ये जो है सो -a0 पे काट रहा है और ये a0 पे काट रहा है। अगर इसको हम लोग b कह दे तो ये 0b हो जाएगा और ये 0 -b हो जाएगा। गलत बोले ना? हाँ बिल्कुल सही है, 0 और -b। तो उसी तरह का यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया। यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस जो है सो छोटे वाले एक्सिस को बोलते हैं 2b। ठीक है, तो वर्टिकल इलिप्स के लिए फिगर क्या था? इस तरह का, x और y, ये 0। ये अगर a कह दे और ये b कह दे तो इसके लिए मेजर एक्सिस कौन सा हो गया? 2a, जैसा कि यहाँ पे माइनर एक्सिस कौन हो गया? 2b। इसके लिए मेजर एक्सिस 2a, माइनर 2b। दोनों सेम है क्या? जी नहीं, ये फिगर से दोनों डिफरेंस है, ये दोनों मान सेम है। तो आज इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इस प्रकार होगा। आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और हम आपको बताएंगे। इसके पहले जरा सा और एक बात पे बात करेंगे। हम लोगों ने इसेंट्रिसिटी को पिछले वीडियो में प्रूव किया, अभी डिराइव करने जा रहे हैं। इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला जो बराबर यूज होता है, कुछ क्वेश्चंस में अभी लगेगा भी, आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। E बराबर C/A होता है। E बराबर क्या होता है? C/A। इसेंट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा E बराबर C/A। ये इसेंट्रिसिटी, E को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं जिसको छोटा e से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो हम लोगों ने पढ़ा, कौन बता सकता है C बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? हाथ ऊपर। जो लोग ऑनलाइन है, लाइव हैं, वो भी कोशिश कीजिए याद करने का। आपके पास टाइम है कि पिछले वीडियो में आपने C बराबर क्या पढ़ा। हाथ ऊपर करोगे बस, और बोलोगे नहीं, आराम से बोलो। बाबू क्या नाम है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? C बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इधर तो C बराबर रूट अंडर हम लोग क्या लिख दे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इसका आज यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, इसीलिए डिराइव कर रहे हैं। तो E स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग किए, तो इसका स्क्वायर किए तो ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म
और ए का स्क्वायर। अब देखिए तो ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और क्या बचेगा? ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। याद रहेगा बी स्क्वायर बराबर क्या? ठीक है, बुक में बहुत तरह क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन का यूज करेगा जिसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पूछ रहे थे, पहले उसको पूछेंगे। कौन सा था? चलिए खड़े होकर क्वेश्चन बोलिए बाबू। आर.एस. अग्रवाल का 16 नंबर बोल रहे थे आप, पढ़िए। The length of the major axis. The length of the major axis of an ellipse is 20 units. An ellipse is 20 units and its foci are plus minus 5 root 3 comma 0. 5 root 3 0. Find the equation of the ellipse. Find the, बैठ जाइए, find the equation of ellipse। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो एलिप्स बनने वाला है, ये जो एलिप्स बनने वाला है वो हॉरिजेंटल होगा कि वर्टिकल? कितने लोग बता सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल एलिप्स बनने वाला है या वर्टिकल? ठीक है, आप बता भी सकते हैं और नहीं भी, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोशिश करते हो तो हम जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है, आप बता देंगे तब आपसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन। बोलिए, कौन बोलेंगे? बोलो बाबू। हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि इसमें एफ जो होता है ए इधर रहता है और जीरो इधर। हाँ, ये हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल कहने का मतलब है कि अगर सी, ये देखिए, ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और पता ही नहीं चलेगा तो दिक्कत है। फूसी अगर पहले एक्स के कोऑर्डिनेट पे हो दिया हो तो वो हॉरिजेंटल होगा, और अगर फूसी या वर्टिसेस वाई के कोऑर्डिनेट पे दिया हो तो वो वर्टिकल होगा। बस इतना छोटा सा बात को ध्यान रखना है। तो फूसी कहाँ दिया हुआ है? बैठ जाओ। फूसी कहाँ दिया हुआ है? एक्स के कोऑर्डिनेट पे। कहाँ दिया हुआ है? एक्स के कोऑर्डिनेट पे। तो इसका साफ मतलब है कि ये हॉरिजेंटल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? हॉरिजेंटल का। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, ये जान गए कि हॉरिजेंटल का इक्वेशन बनने वाला है कि वर्टिकल का। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। मेजर द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं? बड़े वाले को। और दोनों में हमने अभी अभी तुरंत स्पष्ट किया कि 2a को मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2a को मेजर एक्सिस। सॉल्यूशन है तो 2a कितना दिया हुआ है? यहां पे लिख देंगे गिवन दैट। टू ए 20 दिया हुआ है, इसलिए a बराबर कितना हो गया? 10 यूनिट। क्लियर? फूसी दिया हुआ है। फूसी अभी अभी आपको दिखाई कि प्लस माइनस सी जीरो को बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास कितना दिया हुआ है? प्लस माइनस 5 रूट 3 0। ये छोटा छोटा बात को ध्यान रखना है। प्लस माइनस दोनों जगह, तो सिर्फ इसलिए सी के जगह पे कितना है? 5 रूट 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अभी भी हम लोगों ने इसको बनाया। वी नो दैट सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी कितना है आपके पास? 5 रूट 3। ए स्क्वायर कितना है? 10। बी स्क्वायर पता नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 रूट 3 का होल स्क्वायर। हम पूछेंगे अभी
10 का स्क्वायर 100, बी स्क्वायर का स्क्वायर कट गया। तो 5√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 तिहाई 75 बराबर 100 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इधर चला आया तो 100 माइनस 75, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। ये फूसी जो बतलाता है वो हॉरिजेंटल इलिप्स को बतलाता है। Then we know that horizontal ellipse is x square by a square plus y square by b square बराबर 1। एक्स स्क्वायर कितना आया है? ए स्क्वायर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कितना आया है? बराबर 1। यही इसका आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से फोकस करना था कि ये हॉरिजेंटल होगा कि वर्टिकल। ये निकल जाने के बाद हम लोग जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। फूसी सी निकल गया, ए और सी निकलने के बाद ये फार्मूला लगभग क्वेश्चन में लग रहा है बाबू, सी बराबर √a² माइनस b²। ठीक है, हमने इसको प्रूव भी किया था पिछले वीडियो में, इसेंट्रिसिटी वाले में सिद्ध करके दिखाया था इसेंट्रिसिटी कितना होता है और सी बराबर कितना होता है। तो सी का मान पुट करने के बाद सी और ए का मान पुट किए, बी निकल गया, b² निकल गया, और हॉरिजेंटल इलिप्स का इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1 होता है। और a² और b² का मान पुट कर दीजिए, वही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 20 बोलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ सेंटर एट द ओरिजिन विथ सेंटर at the origin, एट द ओरिजिन, major axis on the x axis, मेजर देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेजर एक्सिस on the x axis ऑन द एक्स एक्सिस and passing through the points एंड पासिंग through the points टू द पॉइंट 4, 3 and -1, 4 4, 3 and -1, 4 एंड -1, 4 बैठ जाइए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमको याद आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है। ठीक है, और बड़ा आसान है। ठीक है, क्या याद रखना है इसमें, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन बनने वाला है वो हॉरिजेंटल बनने वाला है या वर्टिकल, इसको कौन बताएंगे? बड़ा प्रश्न यही है हर क्वेश्चन में। अगर हम इसको इग्नोर कर दे, सॉल्यूशन करने के बाद आप बैठा दे, तो कोई भी नहीं पूछेगा कि किसका इक्वेशन है। लेकिन मूल रूप से इसमें यह क्वेश्चन होना चाहिए कि ये इक्वेशन है सो हॉरिजेंटल का है या वर्टिकल का। तो यहाँ क्वेश्चन स्पष्ट बतलाता है, क्वेश्चन स्पष्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ सेंटर एट द ओरिजिन। सबका तो सेंटर ओरिजिन होता है, ऐसा दिखा चुके हैं। मेजर मतलब बड़ा एक्सिस, मेजर एक्सिस कहाँ है? मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, बड़ा वाला एक्सिस एक्स पर है। तो बड़ा वाला जो लाइन ये इलिप्स है, जो बड़ा वाला है सो एक्स एक्सिस पर होगा, तो छोटा वाला ऑब्वियसली वाई एक्सिस पर होगा। और इसका इक्वेशन क्या होता है? x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान देंगे आप। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने पहले ये बताया कि कौन सा एक्सिस होगा, x² बाई a² प्लस y² बाई बराबर 1। इक्वेशन इसको 1 दे देंगे। दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू, दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू कितना? 4, 3 एंड ऑल्सो -1, 4। सो ये 4, 3 से भी होकर जा रहा है और -1, 4 से भी होकर जा रहा है। अब ये जाएगा तो ऑब्वियसली अगर यहाँ 4, 3 कह दे,
यहाँ 4 3 कह दे हम, और -1 4 यहाँ पे -1 4 कह दे, तो ये इक्वेशन इसको वेरीफाई करेगा। तो x के जगह पे 4 रखो, तो x के जगह पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, लिख देते हैं 4/a² और 3² बराबर 1, इसलिए 16/a² 9/b² बराबर 1। इस समीकरण 2। अगेन क्या पुट करेंगे, -1 4, क्या पुट करेंगे, पुट करो बाबू, -1 4। x के जगह पे -1 पुट करेंगे, y के जगह पे 4 पुट करके बताइए। 1 का स्क्वायर बोल दीजिए ना बाबू, ठीक है, बटा a का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देगा तो अब खुद ही याद आ जाए। b का स्क्वायर, b का स्क्वायर बराबर 1, इसलिए 1/a² प्लस 16/b² बराबर 1। इस समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को कंप्लीट करना है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे काटेंगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बैठ जाइए। कौन बताएंगे? 10 क्लास में हम लोग इक्वेशन को 2 को बनाते थे, और कैसे बनाते थे, यहाँ पे कितना है 16/a², यहाँ कितना है 1/a²। अगर समीकरण 3 में हम 16 से गुना कर दे तो दोनों आपस में क्या कर जाएगा, कट जाएगा। ये सब छोटा छोटा बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 -16 इंटू समीकरण 3। 2 कितना है 16/a² 9/b² इक्वल टू 1। इसमें 16 से गुना करेंगे तो 16/a², 16 गुना 16 256 होता है, बराबर 16। इसके बाद यहाँ लाइनिंग खींच दीजिए, ये माइनस और ये माइनस। क्लियर है, हाँ या नहीं? तो ये 16/a² और 16/a² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद 256 में 9 चला जाएगा तो 247 बचेगा माइनस में। कितना बचेगा, -16 में 1 चला जाएगा तो -15 बचेगा। ये माइनस भी हट गया। b² को यदि हम इधर लिख देते हैं तो 247/15 जो है सो आपका b² का मान आया। अब ये 247/15 b² का मान आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो और 3 में भी। किस में रख दे, 2 में, किसी में भी रखो, वैल्यू आएगा। फ्रॉम 2 लिखेंगे, फ्रॉम 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 में रखो, 2 में रखिए। कहाँ 2 है, ये 16/a² a², 9/b² कितना आया है 247/15 बराबर 1। 16/a² बराबर 1 - 15 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना 15/247। 16/a² बराबर 247 का एलसीएम लेंगे, कितना का 247 का, तो 247 और 15 9 135, 15 9 135, तो 16/a² बराबर 247 में 135 चला जाएगा तो 7 में 5 गया तो 2, 4 में 3 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1 बटा 247। 16 से अगर काटेंगे इसको हम तो 16 7 16 5 80 और 32, 80 और 32 112। 16 7 जा कितना होता है 112, तो 1/a² बराबर 1/a² बराबर, इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा a² बराबर 247/7। हम इतना में बना सकते हैं, बना देंगे, ठीक ना। अब फ्रॉम 1 क्या करेंगे, फ्रॉम
फ्रॉम 1 में क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, यही था ना। हाँ, अब ए स्क्वायर कितना आया बाबू आपके पास, ए स्क्वायर 247 बाई 7 और बी स्क्वायर कितना आया 247 बाई 15, यस नो, 247 बाई 15, बस बन गया। 7 को ऊपर ले जाओ, 7x स्क्वायर बाई 247, 15y स्क्वायर बाई 247 इज इक्वल टू 1, 247 का एलसीएम 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर बराबर 1, 7x स्क्वायर जो बैठे हैं आंसर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 200% सही है। ठीक है, आप फोकस कीजिए सॉल्यूशन पे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 पर दोनों पॉइंट को रख देना था और ए और बी का मान निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देना था और ये आसानी से बन जाता। क्लियर है ना सब कोई का? चलिए ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 3/4 फुसी ऑन द वाई एक्सिस, फुसी ऑन द वाई एक्सिस सेंटर एट द ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू 6/4। फुसी एट द वाई एक्सिस, किस पे है, वाई एक्सिस पे है। इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है 3/4, 3/4, 3/4 बोलने का क्या मतलब है, पहले वाई एक्सिस क्यों दिया उस पे बात कर ले। वाई एक्सिस मतलब, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल। वाई एक्सिस मतलब ये वर्टिकल, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वर्टिकल का इक्वेशन बराबर 1, यही है ना, बिल्कुल। हाँ, अब ई दिया हुआ है कितना आपका 3/4, ई कितना दिया हुआ है 3/4, तो ई जो 3/4 दिया हुआ है, ई बराबर इसेंट्रिसिटी होता है और इसेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है c/a, यानी 3/4। क्लियर, तो c आपको कितना मिल गया, c आपको 3 मिल गया, सामने सामने बराबर कर दिए, c बराबर मिल गया 3/4 इंटू ए। वी नो दैट, अभी अभी हम लोगों ने ड्राइव किया फर्स्ट स्क्रीन में, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सी बराबर, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं समझने में दिक्कत नहीं, सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए अगर स्क्वायरिंग कर दें तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी कितना है आपके पास 3/4, तो होल स्क्वायर, ए है सो ए है और बी है सो बी है, ऐसा ही है ना, ए है सो ए है, बी है सो बी है, और तुम है सो तुम हो, ठीक है, और ये लाइन है सो टेढ़ा है। अब सीधा हो गया। तो हम लोगों को बी निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, बी स्क्वायर। ये माइनस को उधर ले गए और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। हम एक लाइन लिख ही देते हैं समझने के दृष्टिकोण से, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। अब आगे तोड़ देते हैं, 3 का स्क्वायर बटा 16 कैल्शियम, 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 16 में 9 चला गया तो 7 ए स्क्वायर बटा 16। क्लियर है, इतना ही रहने देते हैं। सी बी निकल गया आपका, ए तो ए है। वी नो दैट, अब नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्वेश्चन, यही ना क्वेश्चन का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बराबर बी स्क्वायर कितना लाए, किसी को याद है 7 ए स्क्वायर बाई 16, और ए स्क्वायर है सो क्या है
ए स्क्वायर है, इसीलिए हम बोले थे ए स्क्वायर है सो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है सो बी स्क्वायर है। और बी स्क्वायर बराबर कितना लाए हम लोग? 7a स्क्वायर बाई 16। ये 16 को ऊपर ले जाइए तो 16x स्क्वायर बाई 7a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम कितना का ले लें? 7a स्क्वायर का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 बराबर 1। 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर बराबर 7a स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। दिस इक्वेशन पासिंग थ्रो कितना से जा रहा है बाबू? 6-4 से होकर जा रहा है। कितना से जा रहा है? 6-4। दिस इक्वेशन पासिंग थ्रो 6-4। सो रहे हो ना कुछ लोग? नहीं, अच्छा, इसलिए ये दूसरा सो है, मैथ का सो। ठीक है, x के जगह पे कितना रखना है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे कितना रखना है? बराबर 16 गुना 6 छक 4 चौका बराबर, लग रहा है 16 कॉमन है, गुना कम करना पड़ेगा। 36 प्लस 7 बराबर 7a स्क्वायर। 16, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 बराबर 7a स्क्वायर। ठीक है, गुना कर दो 43 को 16 से। 6 तिहाई 18 का 8 हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25, इधर 43। कितना आ जाएगा बाबू? इसलिए 7a स्क्वायर इतना बराबर, गुना करने पर कितना आया? 688 फ्रॉम 1। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ। 7a स्क्वायर बराबर कितना आया? 188। तो एक इक्वेशन जो y एक्सिस से होकर जा रहा है, यहीं पे विद्यार्थियों को पकड़ना है कि ये इक्वेशन हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल। हर क्वेश्चन में हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन हॉरिजेंटल है या वर्टिकल। तो ये पता चलता है कि ये वर्टिकल है और इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे बनने वाला है। और जब इतना हो गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसेंट्रिसिटी के साथ। तो इसेंट्रिसिटी 3/4, ई का मान c बाई ए प्रूव किए हम लोग 3/4, c बराबर 3/4 इंटू ए। वी नो दैट c बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे किए थे, तो c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। c का मान 3/4a हम लोगों ने रख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को उधर ले गए, इसको इधर, और इस तरह से बी स्क्वायर बराबर आ गया 7a स्क्वायर बाई 16। और इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया? पुट किया, और आगे आपका इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर बराबर 688। यही रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विच पासिंग थ्रू 4 1 एंड फूसी एट +-30। कितना है? फूसी कितना है? +-30। सॉल्यूशन। हमें लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, अभी जो पढ़े सो और ये, ठीक है, फिर भी ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, फूसी +-C0 ये इंडिकेट करता है कि इलिप्स क्या होगा? हाथ ऊपर, मुंह बंद, क्या होगा? सबसे पहले इसी पे बात किए थे आज एक्सरसाइज में, और यही मुख्य फोकस करना है। अगर आप लाइव या ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात पे जरूर फोकस करना है कि जो इक्वेशन आप बना रहे हैं वो हॉरिजेंटल का या वर्टिकल का। तो सबसे पहले हमने आपको प्रैक्टिकली, हाथ नीचे कर दो, प्रैक्टिकली जिसका हाथ नीचे है उसको विशेष ध्यान देना है, यानी आप जरूर फाकी मार रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम लोग का जो हाथ ऊपर था वो लोग बता पाएंगे, जरा हाथ ऊपर कीजिए, बोलो लड़की। क्यों? क्योंकि फूसी एक्स एक्सिस पर होगा तो हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस पे होगा तो वर्टिकल। स्पष्ट किए, हम ट्रिक को पकड़ना चाहिए आपको। तो ये हॉरिजेंटल होने वाला है 30, बैठ जाओ,
हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से बाबू, रामायण खत्म सीता कौन पता नहीं, ऐसा कहावत सुनते आ रहे हैं जो सही भी साबित होता है कभी कभी। चलिए ध्यान दीजिए, तो सी अपने पास कितना है 3, कितना है 3, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 को इंडिकेट करता है। तो सी बराबर 3, वी नो दैट सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा। सी कितना है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 9 बराबर माइनस बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, यस। 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस को इधर लेगा तो प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वी नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, यही है ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कितना लिखे हैं हम 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा बराबर 1, क्लियर है। क्या पुट करना है, पासिंग थ्रो 4 तो x के जगह पे क्या रखे 4 बटा 9 प्लस बी स्क्वायर, और y के जगह पे क्या रखे 1 बटा बी स्क्वायर बराबर 1, 4 का स्क्वायर भी और 1 का भी स्क्वायर, तो यानी 16 बाई 9 प्लस बी स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम कितना कर लेंगे इंटू बी स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, 16 और 1 17 बी स्क्वायर प्लस 9 बराबर 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर, क्लियर। तो जो इक्वेशन है आपका ये यहाँ पे है, ये इक्वेशन है आपका 17 बी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 बराबर 9 बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, सबको एक तरफ ले आइए, बी का पावर 4, 17 में 9 चला जाएगा कितना बचेगा -8 बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, क्लियर है हाँ या नहीं। चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, 17 को इधर ले आए तो माइनस में हो गया, 17 में 9 गया तो -8। अब हमको गुणनखंड करना है, कितना लाना है 9 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हाँ या नहीं। किताब में जो हिंट्स दिया उससे बिल्कुल अलग करके बना रहता है कि आपको सामान्य विधि को समझ सके। क्या माइनस में होगा 9 लिखना है। अच्छा +9 लिखे हैं, अच्छा यहाँ ये +9 है, सो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा। अब बी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर -9, और अगर ये प्लस होता तो कॉमन ही नहीं आता, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर +1 और बी स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। देखिए कोई कोई किताब क्या करता है छोड़ देता है यहाँ पे और एक ही को लेता है, हम यहाँ रीजन बता रहे हैं कि काहे छोड़ेंगे इसको, क्यों, क्योंकि आप 11th के विद्यार्थी हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा तो बी बराबर √1 एंड इज कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, ठीक है, एंड इज नॉट डिफाइंड फॉर इलिप्स, ये इलिप्स के लिए डिफाइन नहीं है। बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, बी स्क्वायर बराबर कितना आया 9, और इक्वेशन कितना है आपके पास, कहाँ गया ये, चूंकि 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर, और बी स्क्वायर कितना है 9, तो 9 + 9 बराबर ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर बराबर, सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स
इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। और ये देखो आंसर आने के बाद आपको पता भी चलेगा कि ये जो है सो हॉरिजेंटल है। क्यों? क्योंकि x के नीचे बड़ा वाला है, y के नीचे छोटा वाला, यही इसका। क्लियर? आप देख रहे हैं इलिप्स का ये दूसरा वीडियो, और आज के वीडियो से इलिप्स का आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज में हो या एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एकदम साधारण, लेकिन इसमें कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, और उस बिना डिजिट वाले क्वेश्चन से इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। कह रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी निकालना है ऑफ एन इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। सॉल्यूशन में सिर्फ इतना लिखना है आपको कि हुज लेटेस्ट रेक्टम बराबर 1/2 ऑफ इट्स मेजर मतलब 2a, मेजर मतलब 2a। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई a। टू बी स्क्वायर बाई ए बराबर 1/2। ये 2 कट जाएगा ना, ये 2 से ये 2 कट गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम को 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस लिखने के पहले थोड़ा सा लिख ही देते हैं, 1/2 ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कितना को? हमेशा 2a को, इससे ये कैंसल। तो 2b स्क्वायर बराबर a, इधर गुना हो गया तो क्या हो गया? a स्क्वायर। क्लियर? वी नो दैट ये फॉर्मूला लगभग में लग रहा है ना, कौन सा? c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दे? 2b स्क्वायर माइनस, तो c स्क्वायर बराबर, तो c बराबर, यस नो? हाँ नहीं, ये a को इधर गुना कर दिए तो a स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। वी नो दैट c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ गया, में से एक b स्क्वायर चला गया तो एक b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर खत्म, तो c बराबर b। और हम लोगों को इसेंट्रिसिटी निकालना है, e बराबर c बटा a। तो E बराबर C कितना है आपके पास? C कितना है? B। C कितना है? B बटा A, यही है ना, B बटा A। C बराबर जो है सबका B बटा A। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, यानी 2b स्क्वायर बटा A हो गया आपका। C जो है सो B के बराबर हो गया, और यही इसका आंसर हो गया, B बटा A। क्लियर है? तो E बराबर B बाई A में आप आंसर लिखे, और अगर डिजिट में लाना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं E बराबर B को हम लोग यहां से कितना लिख सकते हैं? B को कितना लिख सकते हैं, या A को कितना लिख सकते हैं? तो B बटा, यहां ध्यान दोगे, A को यहां से कितना लिख सकते हैं? तो A बराबर कितना लिख सकते हैं? रूट अंडर 2b स्क्वायर। यस नो? A बराबर कितना लिख सकते हैं? रूट अंडर 2b स्क्वायर, चूंकि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। अब E बराबर b बटा रूट 2 और b, और ये b से ये b कैंसिल हो गया, और E बराबर इसका 1/√2 आंसर। क्लियर है ना? तो इस तरह से इलिप्स का आज लास्ट क्लास होता है। इलिप्स के बाद हम लोग हाइपरबोला चलने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप हाइपरबोला के लिए रेडी रहेंगे। और इस लेसन का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल चाहे आप किसी भी राइटर से बनाएं, अवश्य बना ले, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।